वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सम्मान्य गीता साधक बंधु, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल छठे श्लोक जो पहले अध्याय का था, उसमें आपको ध्यान आ रहा होगा। एक बार मैं पुण्य दोहरान करता हूँ। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। तो यहाँ पर युधामन्यु, उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, इन महारथियों की चर्चा दुर्योधन ने की थी। अब चूंकि द्रोणाचार्य पांडव सेना के महारथियों का वर्णन सुन करके कहीं संधि करने के लिए विवश न कर दें दुर्योधन को, इसलिए वो अपनी सेना की महत्ता का भी वर्णन करते हैं। 7वें श्लोक से कौरव सेना की महत्ता का वर्णन करते हुए दुर्योधन कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोधदुर्योत्तमः नायका मम सैन्यस्य संजार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो यहाँ पर अस्माकं तु विशिष्टा ये, तो अस्माकं यानी हमारे पक्ष में, तु यानी भी, विशिष्टा मुख्य जो हैं, ये जो हैं, तान निबोध, तान उन पर भी आप बोध करिए, ध्यान दीजिए। द्विजोत्तम, हे द्विजों में उत्तम गुरुदेव। अगला शब्द है नायका मम सैन्यस्य। नायका, नायका का मतलब नायक, जो नायक हैं। मम सैन्यस्य, मम सैन्यस्य यानी कौरवों की सेना के, दुर्योधन की अपनी सेना के जो नायक हैं। संजार्थम तान ब्रवीमि ते, संजार्थम संज्ञान में लाने के लिए, याद दिलाने के लिए, तान उनके बारे में, ब्रवीमि ते कहता हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ। यानी कि अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम यानी द्विजों में उत्तम गुरुदेव द्रोणाचार्य, अस्माकं हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं, विशिष्टा हैं, तान निबोध उन पर भी ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए, मम सैन्यस्य नायका, मेरी सेना के जो नायक हैं, तान ब्रवीमि उनको भी मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार से इन शब्दों का अलग अलग विश्लेषण पूर्वक और अर्थ लीजिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा विशेषता रखने वाले हैं। अब उनको भी आप समझ लीजिए। अब 3रे श्लोक में पश्य, निबोध, ये क्रिया देने वाले जो शब्द आए, वो पश्य का मतलब देखिए, यानी हमारी सेना की तरफ भी देखिए।
और निबोध यानी ध्यान देने के लिए आया है। न्यायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमते। मेरी सेना में जो विशिष्ट हैं और जो विशिष्ट विशिष्ट सेना नायक हैं, सेनापति हैं, जो महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि में उधर खींचने के लिए कह रहा हूँ। इस प्रकार से याद दिलाना चाहते हैं दुर्योधन अपने गुरुदेव को, द्रोणाचार्य को। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान ब्रवीमते। और इसमें जो संज्ञार्थ जो शब्द आया है, संज्ञार्थम तान ब्रवीम, तो संज्ञार्थन शब्द का जो तात्पर्य है वो क्या है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल एक संकेत मात्र आपको ध्यान दिलाने के लिए, आपके संज्ञान में लाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे जो सेना नायक हैं वो उनसे किसी भी मायने में कम नहीं है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में दुर्योधन का कुछ ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, हमारा पक्ष कमज़ोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमज़ोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल हो, ताकतवर हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की जो भावनाएं वो भी किंचित मात्र नहीं आनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए दुर्योधन ने उनकी सेना की बात कही और अपनी सेना की बात अब वो कह रहे हैं, उनकी यानी पांडवों की सेना की। और इसमें जो एक भाव अभी बताया है, उसके बाद में दूसरा भाव भी है कि पांडवों की सेना को देख कर के दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ। कारण संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे। अब उनमें सबसे पहला स्थान तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण का ही आता है। अब जिस पक्ष में धर्म और धर्मात्मा पुरुष थे, स्वयं भगवान जिसमें थे, जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, उसका तो सब पर प्रभाव रहता ही है। और इतना ही नहीं, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी उस प्रभाव को जानता है। पशु पक्षी वृक्षलता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी भी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों नहीं प्राप्त हो जाएं, ये सभी अनित्य हैं। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन उसके भीतर जो भौतिक बल है उसका विश्वास मुख्य है। और वो द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषताएं, उतनी विशेषताएं पांडवों के पक्ष में नहीं है, पांडव सेना में नहीं है। अतः हम उन पर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसको अपने भौतिक पक्ष पर अभिमान था, धार्मिक पक्ष का भय भी था। तो इस प्रकार से 7वें श्लोक का विवेचन यहीं पूर्ण होता है। इसके बाद में कल 8वां श्लोक लेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।